नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अगर आप पहली बार महिलाओं की अश्लील तस्वीर लगाकर उन्हें बेचते हैं तो ये जायज है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप पहली बार महिलाओं की अश्लील तस्वीर लगाकर उन्हें बेचते हैं तो ये जायज है, और ये जायज करार दिया है किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने। यानी कि पहली बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माफ किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है वो हम आपको बताएंगे। इस खबर को सुनकर आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जिस देश में आप रहते हैं, जो देश महिलाओं को देवी का दर्जा देता है, उस देश के दिल्ली में यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो सेंटर कहा जाता है, वहां से ऐसा फैसला आ सकता है। क्या फैसला है, क्या खबर है, आपको बताऊंगी, परत दर परत बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना होगा, बेहद जरूरी है। आपके घर में भी बेटियां हैं और आपके घर में भी महिलाएं हैं, तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। खबर को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। खबर क्या है? खबर है द क्विंट की। उसमें लिखा है कि बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स के दोनों आरोपियों को बेल। कोर्ट ने कहा पहला अपराध है। तो आप समझ जाइए कि पहला अपराध था, इसलिए रिहाई दे दी गई। अगर आपको ये नहीं पता है कि सुल्ली बाई और बुल्ली डील्स क्या है, ये सुल्ली बुल्ली डील्स क्या है, ये वेबसाइट क्या है, तो आपको बता देती हूँ। ये जो मामला है ये 2021 में सामने आया था। इसमें एक ऐप के जरिए कुछ हिंदू लड़के मुस्लिम महिलाओं की अश्लील तस्वीरें लगाकर उन्हें बेच रहे थे। अश्लील तस्वीरें लगा रहे थे, उन्हें बेच रहे थे, उनकी बोली लगा रहे थे। इस तरह का मामला सामने आया था, कोर्ट के सामने आया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब उन्हें जमानत दे दी गई है। और जमानत किस आधार पर दी गई है? जमानत इस आधार पर दी गई है कि उन्होंने जो किया वो पहली बार किया था। जमानत देनी थी तो दे देते, मगर ये पहली बार शब्द से काफी आपत्ति है, काफी आपत्ति जताई जा रही है। लगातार ये सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद आने के बाद से बवंडर खड़ा हो गया है। अगर आप नहीं जानते हैं कि किस तरीके से 2021 में क्या हुआ, तो बता देती हूँ कि महिलाओं की जब अश्लील तस्वीरें लगाई गई तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन लड़कों को अब रिहाई दे दी गई है। और कोर्ट ने क्या कहा है? न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें लिखा है कि लगातार जेल में रहने से उनके कल्याण पर असर पड़ेगा। मालूम हो कि ओंकारेश्वर ठाकुर और सह आरोपी नीरज बिश्नोई के खुलासे के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो शब्द है उन पर ध्यान दीजिएगा कि पहली बार उन्होंने किया है, इसलिए उनको रिहा किया जा रहा है। और अगर वो लगातार जेल में रहेंगे तो उनके कल्याण पर असर पड़ेगा। अरे उन लड़कों की कल्याण की, आपको जो अपराधी हैं, जो लड़कियों की अश्लील तस्वीर लगाकर उन्हें बेच रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कल्याण की आपको चिंता है, तो कोर्ट से ये सवाल बनता है कि जो महिलाएं हैं उनकी चिंता कौन करेगा? जब न्याय का मंदिर ऐसे न्याय करेगा और ऐसे जवाब देगा तो कौन इन सवालों का जवाब देगा? किसके पास न्याय के लिए जाएगी जनता? अब अगर ये खबर उलट तस्वीर बयां करती तो क्या होता? क्या होता अगर ये खबर उलट होती? अगर कुछ मुस्लिम लोगों ने हिंदू लड़की को किया होता तो क्या होता? आप जानते हैं क्या होता? यहाँ पर मामला हिंदू बना मुस्लिम का नहीं, यहाँ पर सवाल बेटियों का है, लड़कियों का है, महिलाओं का है। ये समझना जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ इसकी उलट तस्वीर होती तो क्या होता, ये भी एक खबर आपको बता देती हूँ। ये भी दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी है और दिल्ली हाईकोर्ट ने ही फैसला सुनाया है। ये सुनिएगा, ये उलट तस्वीर की खबर है। नव भारत टाइम्स है, उसमें लिखा है कि ट्रंप ब्लॉक हो सकते हैं तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पोस्ट क्यों नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने की ट्विटर की खिंचाई। तो इस खबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की खिंचाई की है और कहा है अगर तुम ट्रंप को ब्लॉक कर सकते हो तो जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पोस्ट करते हैं उनको ब्लॉक क्यों नहीं करते हो? इस फैसले में कोर्ट ने आगे क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रहा है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू देवी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले अकाउंट के विरुद्ध खुद से कार्रवाई नहीं करने पर सोमवार को ट्विटर की खिंचाई की गई। हाईकोर्ट ने कहा माइक्रो ब्लॉगिंग मंच दुनिया के अन्य क्षेत्रों और नस्लों के लोगों की संवेदनशीलता को लेकर चिंतित नहीं है।
तो ये दिल्ली हाई कोर्ट है जो कि पहली खबर में कहता है कि पहली बार अपराध हुआ है इसलिए रिहा कर दिया गया है जब मुस्लिम महिलाओं को अश्लील तस्वीरें लगाकर बदनाम किया जाता है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट है जो दूसरी खबर में कहता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग जो वेबसाइट्स हैं उन्हें चिंता नहीं है, जो देवी देवता हैं उनके खिलाफ जो अश्लील बातें की जा रही है, अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उनको फैलाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, उनको ब्लॉक नहीं करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन दोनों बयानों में कितना बड़ा अंतर है, कितनी बड़ी खाई है। क्योंकि जिस देश में महिलाओं को भी देवी का दर्जा दिया जाता है, महिलाओं को देवी समान पूजा जाता है, उनके अपमान की चिंता नहीं है। उनके जो अपराधी होते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। क्या उनको रिहा किया जा सकता है पहली बार के तर्ज पर? ये सवाल नहीं बनता है। क्या उन्हें रिहा करने के लिए ये जो कहा जाता है पहली बार, ये जख्मों पर नमक छिड़कने का काम नहीं करता है? आपको आगे बता देती हूँ कि इसमें आगे पीठ ने क्या कहा था। माइक्रो ब्लॉगिंग जो साइट्स हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर लोग जो कमेंट्स करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके खिलाफ और भी कुछ कहा है पीठ ने, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा है कि आप दुनिया के अन्य क्षेत्रों और नस्लों पर लोगों की असंवेदनशीलता को लेकर चिंतित नहीं है। हम ये कहते हैं अगर इस तरह से चीज़ें अन्य धर्म के संबंध में होती तो आप ज़्यादा सावधान और ज़्यादा संवेदनशील होते। तो दिल्ली हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि वो भी धर्म के आधार पर कह रहा है कि अगर ये दूसरा धर्म होता, किसी और मजहब ने किया होता, तो आप ज़्यादा संवेदनशील होते और ज़्यादा सावधान रहते। तो आप क्यों नहीं सावधान हो जाते हैं, ये सवाल बनता है। क्यों आप सावधान नहीं हो जाते हैं जब मुस्लिम महिलाओं को अश्लील तस्वीरें लगाकर बदनाम किया जाता है? आपकी जो दिल्ली हाई कोर्ट संवेदनशीलता का पाठ पढ़ा रहा है दुनिया को, उसकी खुद की संवेदनशीलता पहली खबर में कहाँ चली जाती है, सुल्ली बुल्ली डील्स के मामले में कहाँ चली जाती है, ये सवाल करना ज़रूरी हो जाता है। और आपको आगे भी बता देती हूँ कि जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट के दूसरे भी बयान आए हैं। हालिया उनका बयान था कि जो हंस कर बोला जाता है वो हेट स्पीच नहीं होता है। अनुराग ठाकुर के केस में बचाव के लिए उन्होंने कहा था कि जो हंस कर बोलते हैं उसे हेट स्पीच नहीं कहा जा सकता है। तो हंसकर गाली दे दीजिए, पहली बार कत्ल कर दीजिए, माफ कर दिया जाएगा। कह दीजिए पहली बार कत्ल किया, ये पहली बार का अपराध है, माफ कर देंगे। हंसकर हेट स्पीच दी है, माफ कर देंगे। तो अगर इस तरीके से माफी की जा रही है, इस तरीके से माफ किया जा रहा है, इस तरीके से बचाव के लिए जो तर्कहीन बातें कही जा रही हैं कोर्ट की तरफ से, उस पर सवाल कौन करेगा? इस पर सवाल कैसे नहीं बनता है? आपको बता दें कि ये जो उमर खालिद हैं उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि जब हेट स्पीच हंस कर दी जा सकती है और पहली बार अपराध करने की तर्ज पर रिहा किया जा सकता है, तो उमर खालिद को भी रिहा कर दीजिए। उमर खालिद को भी रिहा कर देना चाहिए। पत्रकारों ने इसे लेकर कई तरह के ट्वीट किए हैं। एक दो ट्वीट मैं आपको दिखा देती हूँ। पुनीत शर्मा नाम के पत्रकार ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि जो किसी को इंसान ना समझे उसे इंसानियत के नाम पर छोड़ दिया जाएगा। न्याय अब एक भाड़े का टट्टू है, उसे जहां मोड़ना हो मोड़ दिया जाएगा। दूसरा ट्वीट भी आपको दिखा देती हूँ। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैं ऐसे दर्जनों इंसानों से मिला हूँ जिनका कोई अपराध नहीं था सिवाय इसके कि उनका नाम उर्दू वाला है। फिर भी शक के आधार पर उनकी जिंदगी के बेशकीमती 5, 10, 15, 20, 25 साल जेल की काल कोठरी में बर्बाद कर दिए गए। काश इस देश की किसी अदालत का जज उनका भी मानवीय पहलू देखता। तो जो वसीम अकरम त्यागी हैं उनका कहना है कि सिर्फ खान नाम या उर्दू नाम के चलते 5, 10, 15, 25 साल लोगों के बर्बाद हो गए, जेलों की काल कोठरी में कैद काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं। तो उन्हें भी पहली बार के तर्ज पर रिहा कर देना चाहिए। अगर ये इस तरीके की टिप्पणी की जाती है तो कई सवाल उठते हैं और कई सवाल उठेंगे। अगर क्या आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो क्या धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है? क्या इस तरह की खबरों से, इस तरीके की बयानों से, इस तरह की टिप्पणियों से हम शर्मसार नहीं हो रहे हैं? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।